दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। अभी इस चैनल का नाम समसामयिकी था, उसको हमने बदल के लेट्स स्पीक ट्रूथ कर दिया है। इसका कारण ये है कि मैं अपने आप को इस बीच में कई सालों से महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, जो मुझे कहीं न कहीं झकझोरती हैं, प्रभावित करती हैं। और उन मुद्दों के बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है और वो राय मैं रखना चाहता हूँ आपके बीच में। तो ये एक चैनल को मैंने अपना माध्यम बना लिया है कि मैं उस सच्चाई को जिसको लोग बोलने से डरते हैं, मैं वो सच्चाई आप लोगों के सामने लाया करूँगा वीडियो के फॉर्मेट में, साप्ताहिक वीडियो के रूप में। तो ये आज आप कह सकते हैं कि पहला एपिसोड है इस नए नाम से जो चैनल का हमने नामकरण किया है, जिसका नाम है लेट्स स्पीक ट्रूथ, डेस्टिनी ट्रिस्ट विथ ट्रूथ, चैनल का जो हैंडल का नाम है। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो आज मैं सुबह से मेरे दिमाग में एक टॉपिक घूम रहा था, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है आप सब लोग कहीं ना कहीं मेरी इस राय से इत्तेफाक रखेंगे। अगर आप नहीं भी रखते हैं तो आप अपनी राय कमेंट में लिखिए और बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। एक मुद्दा बड़ा अजीब सा ही शुरू हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे शास्त्रों में जितने भी हमारे वांग्मय है, वेद है, उपनिषद है, वेदांत है, गीता है, और भी जितने भी शास्त्र हैं, जहां आप देखेंगे कि महिलाओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में जो राय रखी गई है, उसमें जो लिखी गई है, वो बहुत ही अलग है। मैं स्त्रियों को इस रूप में देखता हूं कि वो शक्ति का प्रतीक है। अगर शिव है तो शक्ति है। पूरा ब्रह्मांड शक्ति और शिव से बना है। तो महिलाएं और स्त्रियां बराबरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो तो हम मर्दों से बहुत ऊपर हैं, बहुत बहुत आगे हैं। उनके अंदर वो शक्ति समाहित है। ये जरूर हो चुका है आज के समय में कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो स्त्रियां हैं, वो उस शक्ति को भूल गई हैं। तो फिर वो बराबरी का एक फेमिनिज्म का झंडा लेकर कि मुझे पुरुषों की तरह सिगरेट पीना है, पुरुषों की तरह मुझे भी गालियां मोटी मोटी देनी है, पुरुषों की तरह जो है वो बातें करनी है, पुरुषों की तरह दारू पीना है, पुरुषों की तरह सब कुछ पुरुषों की तरह। अरे नहीं, पुरुष जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। कोई आइडल नहीं है वो कि आप उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं। वो बहुत आगे हैं आप ऑलरेडी। इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो जितने भी फेमिनिज्म को लेकर जो सपोर्ट करते हैं, या फेमिनिज्म का जो ये पूरा बवाल है, उसके बारे में मेरी ये राय है कि प्लीज आप लोग अपनी शक्ति को पहचानिए। फेमिनिज्म नाम का कुछ होता नहीं है, न है। आप ये महसूस करिए कि एक स्त्री ही बच्चे को जन्म दे सकती है, मर्द बच्चे को जन्म नहीं देता है। और बच्चे को जन्म देना बच्चे का खेल नहीं है। बहुत मुश्किल, बहुत ही टफ चीज है, कष्टदायी है। उस पेन को मैं तो मर्द होके महसूस ही नहीं कर सकता। लेकिन रिसेंटली जब मैं बाप बना, एक बच्ची हुई मेरी जो भी 3.5 साल की है, तब मुझे महसूस हुआ कि एक स्त्री के अंदर कितना ताकत होता है, और स्त्री के प्रति जो सम्मान है मेरा, वो कई गुना बढ़ गया। तो आप लोगों के लिए बस मेरा ये संदेश है कि आप लोग ये फेमिनिज्म वाला झंडा हटाइए। स्त्रियों को अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए, जो उनके अंदर छुपी हुई है, हिडन है। वो मैं शक्ति, उस ताकत की बात कर रहा हूं, जो ऊर्जा है, जो उनके अंदर एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। वो पुरुषों से बहुत आगे है, बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है, बहुत बहुत ज्यादा है। आज के समय में भी अगर आप देखें तो फेमिनिज्म नहीं करने वाली महिलाएं भी कदम से कदम मिला के पुरुषों से बहुत आगे हैं। आज हर क्षेत्र में देखिए आप, वो चाहे सेना हो, चाहे पायलट हो, चाहे टीचर हो, चाहे कहीं भी, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो स्त्रियां नहीं कर रही। कई मामलों में पुरुषों से बहुत बेहतर कर रही हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपनी शक्ति को पहचानिए। पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति से बना है। आगे पीछे मैं उससे बड़ा, मैं उससे छोटा, कुछ नहीं होता है। दोनों के संगम से, मिलन से ये प्रकृति बनती है। और सच्चाई ये है कि दोनों ही अपनी ताकत को, अपनी पॉसिबिलिटीज को भूल चुका है। दोनों को आवश्यकता है
कि अपनी उस अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, अनलिमिटेड ताकत को पहचानें और कदम से कदम मिला के साथ चलें और इस पृथ्वी का कल्याण करें, धरती का कल्याण करें, विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो छोटा ही मैं रख रहा हूँ, आगे ऐसे ही कुछ ज्वलंत विषयों पे मैं बात किया करूँगा। और धीरे धीरे मेरी कोशिश है कि मुझे जो भी नॉलेज एक लिमिटेड सा है, जो ज्ञान मैं अर्जित करता हूँ, जो पढ़ता रहता हूँ, जो इन टॉपिक्स के बारे में सोचता रहता हूँ, तो उससे मैं ये वीडियोस बनाऊं और लोगों तक पहुँचे। और धीरे धीरे मैं पब्लिक स्पीकिंग में भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे कि ज्वलंत मुद्दों पे, जहाँ पे कि बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें आजकल हिंदुस्तान में हो रही हैं, उस पर बेबाकी से, सच्चाई से बात की जाए, बिना डरे हुए, निडर होकर। क्योंकि डर ही हार का सबसे बड़ा कारण होता है। डर एक बहुत ही गंदी चीज है, जिसकी वजह से आपका हार बिल्कुल होना निश्चित है। हिंदुस्तान डर की वजह से ही इतने साल तक गुलाम रहा। बाद में जब निडरता आई तो स्वतंत्र हो गए, हम आजाद हो गए। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। खास करके जो महिला दोस्त हैं, जो स्त्रियां हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो जरूर इस वीडियो को देखें और इस बात पे विचार करें। धन्यवाद।